हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक्सरसाइज 15.1। तो क्वेश्चन नंबर 22 और 25 यही दो क्वेश्चंस रहते हैं, बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट 1। जल्दी से बुक ओपन कर लो। हमें क्वेश्चन नंबर 22 में सिंपल बताया हुआ है कि रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करो। मैंने आपके लिए पहले ही टेबल बना के रखा हुआ, क्लियर। तो हमें क्या करना है, जो भी इन टेबल में खाली है इसको हमें कंप्लीट करना है, क्लियर। तो जल्दी से देखेंगे एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में हमें बताया कि 2 डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम। जब आप सभी को पता है सैम्पल स्पेस क्या होता है, जब हम सिंगल डाइस को थ्रो करते हैं उस पर नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 to 6। सिमिलरली जब आप 2 डाइस थ्रो करते हो तो उसमें आपका सैम्पल स्पेस बनता है 36 का। इसका मीनिंग ये हुआ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कब, जब आप 2 डाइस थ्रो करते हो। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36। याद करो, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने हो डाइस के केस में तो 6 की पावर n फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 6 की पावर n। लेट अस सपोज अगर एक डाइस होता तो n की प्लेस पे आएगा 1, 6 की पावर 1 दैट इज 6। तो सभी को पता सिंगल डाइस पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, दैट इज 1 से लेके 6 तक। और जब हमारा दो डाइस हम थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे 36। अब अगर हमें इस टेबल को फिल करना है तो हमें ये 36 पॉसिबल आउटकम्स बनाने पड़ेंगे, क्लियर। हमें ये 36 पॉसिबल आउटकम्स बनाने पड़ेंगे। तो जल्दी से मैं आपको इसका वे बताऊंगा, आपको बिल्कुल ऐसे ही सीखना है, क्लियर। फर्स्ट डाइस के ऊपर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्लियर। अभी मैं आपको सिखाऊंगा टोटल हम 36 आउटकम्स कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट डाइस के ऊपर यहाँ तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, यहाँ 6 आएगा। यही आ सकता है ना, बिल्कुल सही। और दूसरी साइड आ जाओ, इस साइड भी यहाँ तो 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6। आई होप आपको नीचे से दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर। ध्यान रखो जब आप 2 डाइस साइमल्टेनियसली फेंक रहे हो, लेट अस सपोज मेरे एक हैंड में एक डाइस दूसरे में दूसरा, मैंने दोनों फेंका, क्लियर। जब ग्राउंड पे गिरेगा हो सकता है फर्स्ट डाइस पे 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और दूसरे डाइस पे भी 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है, क्लियर। मे बी फर्स्ट डाइस पे 1 हो, दूसरे पे 3 हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो यही हमें पॉसिबल आउटकम्स 36 के 36 बनाने हैं, क्लियर। जल्दी से बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, 1, 1 क्या हुआ, 1, 1 एक पॉसिबल आउटकम। उसी तरह 1 को तो लेना ही है, हमें 1 को लेना ही है। यहाँ से क्या आएगा 2, दैट इज 1, 2। अरे जल्दी से बना दो ना, इसमें भी इतना टाइम वेस्ट। 1, 4, देन 1, 5, देन 1, 6। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया। करना ही कुछ नहीं है, हमें सिर्फ रो और कॉलम को देखना है। अब आ जाओ सेकंड रो पे, यहाँ पे तो 2 फिक्स रहेगा, उसके बाद 1, 2, 1, देन 2, 2, देन 2, 3। पता ना कैसे ले रहे हैं हम, 2 तो आना ही है इस रो में, तो कॉलम में कितना है 3, कॉलम में कितना है दैट इज 3, 2, 3। उसी तरह 2, 4, देन 2, 5, देन 2, 6। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि हमें कैसे बनाना है, क्लियर। उसी तरह कंटिन्यू करेंगे 3, 1। आपको ये पॉसिबल आउटकम्स बनाना आने चाहिए।
3, 2, then 3, 3, then 3, 4, then 3, 5 और लास्ट में आ जाओ 3, 6। इसी तरह अगर हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे कितना 4, 4, 1, 4, 2, then 4, 3, then 4, 4, then 4, 5, then 4, 6। उसी तरह 5 पे आ जाओ 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। ये आपको टेबल बनाना आना चाहिए। इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप इजीली बना लोगे। और इस टेबल को आप तब तक नहीं कंप्लीट कर सकते जब तक आप ये टेबल बनाना नहीं सीखोगे। क्लियर? तो इसी तरह लास्ट में आ जाओ 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। क्लियर? आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया कि हमें टेबल कैसे बनाना है। क्लियर? अब आप काउंट करके देख लो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, दैट इज 36। डायरेक्ट करना बताऊं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 × 6 36। बिल्कुल समझ में आया। इसका मीनिंग हम 36 के 36 आउटकम्स बनाना सीख गए हैं। क्लियर? बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब हमें क्या करना है, हमारा मेन मोटिव है इस टेबल को कंप्लीट करना। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना कब, जब सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस के ऊपर सम कितना आएगा, सम कितना आएगा 3। अब हमारे पास सभी पॉसिबल आउटकम्स हैं, सम करके देखो 3। कितने केस, कितने पॉसिबल केस ऐसे हैं जिसमें दोनों का सम करोगे तो 3 आएगा। एक तो हम काफ़ी डिटेल में सीखेंगे सम 3 कब आ सकता है, 1 और 2 दोनों को सम करो, 2 + 1 या 1 + 2 कितना, दैट इज 3। और कोई पॉसिबल आउटकम चेक करो सभी, 2, 1। ठीक है, कौन सा 2, 1। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और सम 3 के बराबर हो सकता है। तो फेवर में कितने हैं, जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो इस केस में हमें फाइंड क्या करना, दिमाग में आ रहा है ना, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने कि सम ऑफ 2 डाइस कितना आए, 3 आए। मीन्स सम ऑफ 2 डाइस कितना आए, सम ऑफ 2 डाइस कितना आए, 3 आ जाए। उसमें फेवर में कितने केस हैं, फेवर में कितने हैं, 1 और 1 2। तो 2 पॉसिबल केस हैं और डिनोमिनेटर में तो 36 से आएगा। क्यों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 36। आई होप फर्स्ट बार तो बिल्कुल अच्छे से समझ आया। यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, ये निकाला हो मैंने 2/36। निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बना दो। क्या बनेगा 2/36। कुछ बच्चे इसको काट भी सकते हैं, 1/18। बिल्कुल सही। अब हमें देखना है इवेंट अब चेंज हो जाएगा। सम कितना 4 कब आ सकता है, चेक करो इनमें पॉसिबल आउटकम। 4 कब कब आ सकता है, एक ये रहा 1 3 4, 2 2 4 और 3 और 1 4। इसके अलावा हमारे पास कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं है जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स इवेंट हमारा 4, सम दोनों डाइस के ऊपर 4 आ जाए। कितना काउंट करो, 1 2 3, ये बनेगा आपका 3/36। उसी तरह आप इसको काट भी सकते हो, 313 313 326, दैट इज 1/12 आ सकता है। बिल्कुल सही। अब क्या इसी स्पीड में करते रहोगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। हमें 5 का निकालना है, किसका, जब प्रोबेबिलिटी दोनों डाइस के ऊपर क्या आ जाए, इवेंट क्या आ जाए 5। तो हमें बिना देखे समझ आ रहा है 1 4 कहीं ना कहीं डायगनली चल रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस किया, आपने पैटर्न चेक किया, एक ये रहा, नेक्स्ट टाइम ये आया। जब हमें सम 5 लेना है तो हमारा पैटर्न कहीं ना कहीं ये बन रहा है, चेक किया आपने। चलो दिखाता हूँ आपको, ठीक है, 1 2 3 4
इसमें हमारे पॉसिबल आउटकम कितने हैं, जब हमें प्रोबेबिलिटी दोनों डाइस के ऊपर सम कितना चाहिए 5, तो कितना आया 1 4 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। पूरा कंप्लीट आप चार्ट चेक कर लो, इसमें यही 5 पॉसिबल आउटकम है जिसका सम कितना है, दैट इज 5। कितने हुए 1 2 3 4, तो ये बनेगा आपका 4 अपान में 36। उसी तरह नेक्स्ट मैं बिना देखे कर दूंगा, मुझे 6 चाहिए, दैट इज 1 और 5 2 और 4, डायरेक्ट काउंट कर दूं 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, दैट इज 5 अपान 36। और कब तक डिटेल करते रहोगे, डायरेक्ट करना सीखो। 7 दिमाग में क्या आया, अगर यहाँ पे 5 है ऐसे भी बोल सकता हूँ 6 अपान 36, बट फिर भी काउंट करो। हमें बताना सम कितना 7, 1 और 6 7, ये 1 2 3 4, 4 और 3 7, बिल्कुल सही। और उसके बाद 7 कहाँ गया, 5 और 2 7, बिल्कुल सही। और ये रहा, ठीक है 6 और 7, बिल्कुल डायगनली चलना हमें। तो कितना है ये 6 अपान में 36, बिल्कुल समझ आया। अभी आप नेक्स्ट चेक करो, जब सम 8 वो हमें गिवन दिया हुआ, जब सम 9 होगा तो चेक करो 9 किस किस में बन रहा है, ये बन रहा है 6 और 3 9, ये रहा 5 और 4 9, और यहाँ पे भी बना 5 और 4 9, और कोई बन रहा है 5 और 4 9, 6 और 3 9, ये रहा हमारा। क्लियर, यही 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो 4 अपान में 36, ये प्रोबेबिलिटी है जब दोनों डाइस के ऊपर सम कितना आएगा 9। अब मैं बिना देखे बना दूं, अगर यहाँ पे 4 है और एक कंटिन्यूस है बिल्कुल, तो ये बनेगा 3 अपान 36। आप आराम से चेक करते रहो, ये बनेगा 2 अपान 36। इसी तरीके से हमने टेबल को कंप्लीट फिल कर लिया। मेन चीज़ आपके दिमाग में ये टेबल होना चाहिए। क्लियर, ये दिमाग में आपके अच्छे से होना चाहिए, और आपको पॉसिबल आउटकम्स बनाना आना चाहिए जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं साइमल्टेनियसली। क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। इस तरह से हम टेबल को फिल कर सकते हैं। अब इसी के साथ हमें पार्ट सेकंड दिया हुआ है। क्लियर, अगर आप चेक करोगे हमें पार्ट सेकंड भी दिया हुआ है, तो इसमें आप लिख दो आर थ्रोन किसके बराबर, इक्वल टू 36, और यहीं पे हम ट्राई करेंगे पार्ट सेकंड हो जाए। क्लियर, बिल्कुल यहीं पे करेंगे पार्ट सेकंड। जल्दी से बुक चेक करो, पार्ट सेकंड में हमें क्या लिखा हुआ है। पार्ट सेकंड में हमें बताया हुआ है, a student argue that there are 11 possible outcomes, that is 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसने बोला कि there are 11 possible outcomes and therefore each of them has probability 1 upon 11। इसने बताया हो कि हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 अपान में 11। क्लियर, और क्या बताया हो हमें, डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या प्रोबेबिलिटी 1 अपान 11 है, चेक करके देखो यहाँ पे कितनी है प्रोबेबिलिटी। जब आप सम, जब उसके ऊपर सम 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 अपान 36। जब सम 3 आया तो प्रोबेबिलिटी 2 अपान 36, 3 अपान 36। आप चेक कर सकते हो प्रोबेबिलिटी वेरी कर रही है वेरी कर रही है। इसका मीनिंग ये हुआ ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। इक्वली लाइकली समझते हो ना, इक्वली लाइकली होता है जैसे मैंने एक कॉइन थ्रो किया, जब मैंने एक कॉइन थ्रो किया तो उस पर हमें पता है यहाँ तो हेड आएगा यहाँ तो टेल आएगा, दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। तो इसका मीनिंग 50% चांस है हेड आने का, 50% चांस है टेल आने का। इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 अपान 11 नहीं हो सकती। तो इसमें आप एक लाइन लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ईच इवेंट। क्या लिखोगे सेकेंड पार्ट में, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्वेश्चन से सेम लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ, ये सम ही तो है 2 डाइस का, प्रोबेबिलिटी ऑफ
सम ऑफ ईच इवेंट, जो भी इवेंट हमें दिया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ईच इवेंट विल नॉट बी, क्या लिखोगे, विल नॉट बी इक्वल टू, ये 1/11 के बराबर नहीं हो सकते, विल नॉट बी इक्वल टू, विल नॉट बी इक्वल टू 1/11, बिकॉज, क्यों, क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, से क्लियर कट लिख दो, बिकॉज इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट, नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। आप खुद देख सकते हो ना, जब सम 2 था तो पॉसिबल केस सिर्फ एक है, चेक करो, एक ही है ना। जब सम 3 हुआ तो पॉसिबल केस कितने बन गए, 2। तो इसी तरह जब सम 4, दोनों कॉइन, दोनों डाइस के ऊपर जब दोनों का सम 4 हुआ तो आप चेक करो पॉसिबल केस भी बढ़ गए। इसका मीनिंग इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। तो इतना सा आपको लिखना ही पड़ेगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट। हमें 2 आर्गूमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, सही कौन सा है, एंड विच आर नॉट करेक्ट, और सही कौन सा है और कौन सा सही नहीं है। क्लियर। तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन भी देना पड़ेगा। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, हमने क्या किया, 2 कॉइन्स को टॉस किया साइमल्टेनियसली। क्लियर। तो इसने बताया हुआ है देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो इसी के साथ लिखा हुआ है 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। इस चीज़ को हम थोड़ा सा आर्गुमेंट को डिटेल में करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट 1। अभी तक हमें इसने बताया कि हमने 2 कॉइन को टॉस किया। जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, व्हाट इज द सैंपल स्पेस या व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका मीनिंग ये हुआ व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या होते हैं वो, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 4। सभी को पता, नहीं पता तो डिटेल करेंगे। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, चेक करो, या तो हेड आएगा, फर्स्ट कॉइन पे हेड, दूसरे पे भी हेड। क्लियर। हो सकता है फर्स्ट पे हेड हो, दूसरे कॉइन पे टेल हो, या हो सकता है, ओके इसको मिटाएंगे, जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, हो सकता है फर्स्ट पे हेड, दूसरे पे भी हेड हो। क्लियर। हो सकता है फर्स्ट पे हेड, दूसरे पे टेल, हो सकता है फर्स्ट पे टेल, दूसरे पे हेड, हो सकता है दोनों पे टेल हो। यही 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे। लेट अस सपोज मेरे पास 2 कॉइन है, मैंने क्या किया, दोनों को टॉस किया। हो सकता है फर्स्ट पे हेड, दूसरे पे भी हेड, फर्स्ट पे हेड, दूसरे पे टेल, हो सकता है फर्स्ट पे टेल, दूसरे पे हेड, या ये भी हो सकता है दोनों पे टेल। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, दैट इज 4। अब इसने बताया हुआ हमें ईच ऑफ दीज आउटकम्स, क्या प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके बताऊंगा आपको। ठीक है। क्या 1/3 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
2 हेड्स, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, टोटल सैंपल स्पेस कितना है या पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4। हेड आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 है, तो ये क्या हुआ? 1/4। इसका आर्गुमेंट तो फर्स्ट पे ही गलत हो गया, क्लियर, क्योंकि उसने बताया सभी के लिए 1/3, बट ये कितना आया? 1/4, क्लियर। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, अब इस बात है ना एक ही बार है, दैट इज 1/4, क्लियर। तो ये भी गलत, इसका मीनिंग ये हुआ जो उसने आर्गुमेंट किया वो बिल्कुल क्या है? इनकरेक्ट, क्लियर। तो इसी तरह अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना है, इधर हेड आ जाए, किसी भी कॉइन पे हेड आ जाए, क्लियर, किसी भी कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या तो हेड फर्स्ट पे या सेकंड पे, इसमें कितने हैं? दैट इज 2/4, कितना? 2/4, तो 2/4 मीन इसको काटो 1/2, कितना आया? 1/2। कहीं ना कहीं आप चेक कर सकते हो, जब भी हम 2 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, चाहे वो हेड की बात हो, टेल की बात हो, या इधर हेड या किसी एक पे हेड आना चाहिए, क्लियर, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है? 1/4, 1/4 या 1/2। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी 1/3, तो इसका मीनिंग ये हुआ द गिवन आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट। क्या लिख दोगे? द गिवन आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट। आई होप अच्छे से समझ आया, क्लियर। जब आप किसी भी 2 कॉइन्स को टॉस करते हो, यही पॉसिबल है, यही प्रोबेबिलिटी है, तो इसने बताया क्या सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी? नो, 1/4 हो सकती है, 1/4, 1/2 भी हो सकती है, क्लियर, बट 1/3 नहीं होगी सभी की। अब हम इसी में रीड करेंगे पार्ट सेकेंड हमें एक और आर्गुमेंट दिया हुआ है, इफ ए डाई इज थ्रोन, जब आप किसी डाई को थ्रो करते हो सभी को पता पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, एंड ऑड और एन इवन नंबर, क्या 2 पॉसिबल आउटकम्स, क्लियर, देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज, ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। चेक करेंगे कि जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? थ्रोन, द पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, सभी को पता है ये चीज़, क्लियर। जब भी हम किसी डाई को थ्रो करते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 से लेके 6 तक। हमें बताना कि इसमें इवन कितने हैं, इवन पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, क्लियर। अब हमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। चेक करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, चेक करो ऑड होता क्या है? 1 3 5, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? फेवर में कितने हैं? 3, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6, जो कटेगा इसको काटो, बाकी चेक करो कितना आया? 1/2। क्या यही बताया था इसने? Therefore the probability of getting an odd number is 1/2। बिल्कुल सही, जो इसने आर्गुमेंट किया बिल्कुल सही किया। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख दो, क्या लिखोगे? द गिवन आर्गुमेंट इज करेक्ट, जो उसने आर्गुमेंट किया वो बिल्कुल सही है। द गिवन आर्गुमेंट इज करेक्ट। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। इसी के साथ हमारा चैप्टर
कंप्लीट हुआ, एंड ऑफ चैप्टर। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आया। नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को अच्छे से देखो। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। क्लियर? थैंक यू।